नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। अमित शाह के उत्तराखंड दौरे की बात करते हैं तो बीजेपी प्रभारी गौतम ने इसे लेकर जानकारी दे दी है। साथ ही उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग आई वॉश करने का तरीका है। वहीं अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर उन्होंने बताया कि ये सरकारी कार्यक्रम है, इस दौरान वे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो वहीं साधु संतों से मुलाकात को लेकर भी कहा कि हम दिखावा नहीं करते। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, कांग्रेस आज अपने जो कार्यकर्ताओं के एक ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज कर रही है, उसमें लगातार कार्यकर्ताओं को सिखाया जाएगा सोशल मीडिया पर कैसे भाजपा को काउंटर किया जाए। भाजपा को काउंटर करने के बजाय अगर ये सिखाएंगे कि हमने कोरोना महामारी के दौरान में हमने क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया, अगर ये सिखा दे तो अच्छा रहता। गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? उनके कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है, वो जाएंगे। अपने सरकार के कार्यक्रम है कि सभी प्रांतों में चलते रहते हैं, उसमें उत्तराखंड भी एक प्रांत है, तो उसमें जाएंगे, कार्यक्रम करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता जो उनसे मिलेंगे और जो काम है उनके लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऑलरेडी हमारे आदर्श तो हैं ही अमित शाह जी और मोदी जी। अमित शाह जी ने संगठन को मजबूत करने की एक अच्छी उनकी कला है जिसको हम इस्तेमाल भी करते हैं और उनके निर्देशों पे ही हम आगे काम करते हैं। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं को, हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन जब वरिष्ठ नेता आते हैं वो हमारे आदर्श होते हैं, उनको देख के हमें गति मिलती है। सर, बताया जा रहा है तमाम साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, तो क्या साधु संतों से मुलाकात करके जो कुछ नाराजगी है देवस्थानम बोर्ड को लेकर या स्थानीय मुद्दों को लेकर, उसको दूर करने का प्रयास होगा? देखिएगा, साधु संतों से मिलना, तीर्थ स्थानों पर जाना, ये हमारी संस्कृति है। हम वोट के लिए नहीं जाते। हम राजनीति ऐसे ही नहीं है कि भाई अब हम कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के दिखाने लगे, ऐसा हमारे नहीं। हमारे मन के अंदर है और जनता सब जानती है कि आखिर हमारी संस्कृति और संस्कारों को कौन पक्का कर रहा है। तो इसलिए साधु संतों से मिलेंगे। देवस्थान बोर्ड का मामला जो आपने कहा है, वो कमेटी बनी हुई है, निर्णय करेगी और मान्य होगा, क्योंकि लोकतंत्र है, सबकी बातें सुननी पड़ती है, सबकी बात मानना देखनी पड़ती है और उसका निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय होता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18। अमित शाह के उत्तराखंड दौरे पर बोले प्रीतम सिंह, बीजेपी जितने भी दौरे कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तराखंड की जनता सब जानती है, उसको पता है कि सरकार किसकी बनानी है। उत्तराखंड राज्य के अंदर चुनाव है और चुनाव के दरमियान जो है गृह मंत्री जी जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग पूछ रहे हैं भाजपा से और इनके शीर्ष नेतृत्व से कि 2017 में जो वादे आपने किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आज किसान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा किया था, लोकायुक्त का अता पता नहीं है। कांग्रेस भी मिशन 2022 के लिए हर मोर्चे पर तैयारी में जुटी हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच अपनी पैठ बनाने और विपक्षी दलों से सोशल मीडिया पर मोर्चा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। आज हरिद्वार में कांग्रेस के सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हुआ। सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया की बारीकियां समझाई गई। हम समझते हैं कि सोशल मीडिया का एक अच्छा उपयोग होना चाहिए। जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक अहम रोल अदा करता है। और उसी संबंध में आज भाई रोहन जी जो हमारे नेशनल सोशल मीडिया के हेड हैं और भाई गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में आज ये हमारा कार्यक्रम है। खबर देहरादून से है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी के निर्देश के बाद सभी मंत्री हिमालयी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत लगातार काम चल रहा है। कोविड के चलते काम की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन अब चुनावों का समय है, इसीलिए निर्वाचन आयोग से गुजारिश की जाएगी कि जल जीवन मिशन के काम से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनावों में ना लगाई जाए, ताकि तय समय पर हर घर
जल प्रोजेक्ट का काम पूरा हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि अब ODF+2 प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जिसमें उदयमान प्रोजेक्ट के तहत ऑपरेशन टॉयलेट बनाने का काम किया जाएगा। ODF+2 शुरू किया है, जिसमें किसी भी ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी, स्कूल, कोई भी धार्मिक स्थल या बाजार लगता है तो बाजार का मार्केटिंग का एरिया, वहाँ पर ऑपरेशनल टॉयलेट हो और वहाँ पंचायत में जो भी कचरा निकलता है उस ठोस कचरे का अगर प्रबंधन हो तो हम मानेंगे कि उसने पहला पायदान पार कर लिया, जिसको अपना नाम निर्वाचन आयोग को भी लिखूंगा, क्योंकि यहाँ के जल निगम के लोग हों या JJM के लोग हों, दोनों ने अपेक्षा की है कि अगर उनकी चुनाव की ड्यूटी न लगे या ये काम जो टेंडरिंग प्रक्रिया है जो दिसंबर के आसपास होगी, जो 2 आंकड़े उन्होंने बताए हैं, ये ना रोके जाए आचार संहिता में, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड राज्य के लिए ये बहुत महत्व की चीज होगी। चुनावों से पहले दल बदल की राजनीति आम है, लेकिन पहले से ही नेताओं की कमी से जूझ रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब अपना कुनबा कैसे बचाए, इस जाल में फंस गई है। हाल ही में पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुई नेताओं से दोनों दलों की बेचैनी बढ़ गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस और नई प्लेयर आम आदमी पार्टी के लिए अपना कुनबा बचाना अब बड़ी चुनौती हो गया है। हाल फिलहाल में पार्टी छोड़ बीजेपी में हुए नेताओं के चलते अब दोनों पार्टियां 2022 की जंग से पहले नए जाल में फंस गई हैं। बीजेपी से जुड़ने वालों में प्रीतम पवार, राम सिंह खेड़ा, विनोद कपरवाण के नामों के अलावा मनोज द्विवेदी, संजीव तोमर और नवीन सिंगल भी रहे। ऐसे में बीजेपी मानती है कि पीएम मोदी की कार्यप्रणाली से जनता खुश है, इसीलिए 2022 के चुनाव में लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। एक ही पैरामीटर पर्याप्त है कि 15 अगस्त 2019 को जहां हम 8% हाउस होल्ड में पाइप से पानी दे रहे थे, आज 47% हो गया और 22 तक हम लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिए है। मुझे लगता है जनता इतना समझती है और वो फैसला करेगी। वहीं कांग्रेस और आपको लगता है कि जोड़ तोड़ की राजनीति वो नहीं करने वाले। कांग्रेस मानती है कि अंदरूनी कलह है, लेकिन वो हर दल में होती है। वहीं आप अपने साथ यूथ का होना ही काफी मान रही है। या जो स्थिति बन रही है, भारतीय जनता पार्टी में अंतर्द्वंद है। अब हरक सिंह जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो वाक युद्ध चला है, आप उसी से अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता देखिए निश्चित रूप से, लेकिन जितना भाजपा में है उतना कांग्रेस में नहीं है। तो कुनबा तो एक शब्द है, पॉलिटिकल शब्द है, मेरे को शब्द नहीं आते, पर हमारे पास टीम अच्छी स्ट्रांग हो रही है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीम की जो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में, उसका काफ़ी हमें जो विजिबल इफेक्ट है वो दिखाई दे रहा है। अब चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस और आपसे नेताओं का दल छोड़ना एक बड़ा झटका हो सकता है और वहीं इससे कैसे पार पाया जाए, इसी में दोनों पार्टियां मंथन कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाली बीजेपी ने चुनाव से पहले कांग्रेस समेत सभी नेताओं के लिए दरवाजे खोले हैं। उसके पीछे बीजेपी एक ठोस प्लान के तहत काम कर रही है। प्लानिंग 2016 की तरह विपक्षी खेमे में हलचल मचाने की है। हालांकि दावे कांग्रेस में खुलकर कर रही है। 2016 में कांग्रेस में हुई टूट ने पार्टी को 2017 में चुनाव तक संभलने का मौका नहीं दिया और राज्य में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हो गई। अब बीजेपी एक बार फिर उसी रणनीति पर काम कर रही है। विधायक प्रीतम पवार, राजकुमार के बाद अब राम सिंह खेड़ा को पार्टी अपने पाले में करने में कामयाब रही है और दावा है कि जल्द ही कुछ बड़े कांग्रेस नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। जिसे भी राजनीतिक अपना भविष्य बचाना है वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है और मुझे लगता है आने वाले वक्त में कुछ और बड़े खतरनाक रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है और कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी की कमर खुद अपने ही बोझ से टूटने वाली है। हम कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाजपा बुरी तरह टूटने वाली है, अपने बोझ से टूटने वाली है। अच्छा। भाजपा के पैर इतने कमजोर हो चुके हैं उत्तराखंड में कि वो अपने बोझ से टूटने वाले हैं और समय आने पर उसकी टूटन आपको दिखाई देगी। चुनावी बेला में नेताओं का इधर से उधर होना लगा रहता है और दावे बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी बड़े किए हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव से पहले इस गणित में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे।
यानी मन में लखनऊ ज्यादा है या गोरखपुर ज्यादा है? गोरखपुर गोरखपुर है और लखनऊ लखनऊ है। लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई ना, उससे किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे। अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार कुछ गलत कर रही है, इसलिए छुपाना चाहती है। देखिए, हम कुछ भी नहीं छुपाना चाहते। फिर जाने के लिए सवाल ये कोई सद्भावना के लिए वहां नहीं जा रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने छत्तीसगढ़ को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अपने पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब चाकरी करनी है तो पीछे पीछे चलाए।